जैसा कि मैंने ऊपर 3 पॉइंटों पर आज के एनालिसिस को रखा है, तो उसी के आधार पर एनालिसिस करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट ये था कि मार्केट आज क्या ओपनिंग हो सकता था। तो मार्केट के जो क्लोजिंग हुआ था उसी समय हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट अगर इस लाइन के ऊपर अगर जाता है ना, ओपनिंग होता है, तो मार्केट को फाइनली हम ये मान सकते हैं कि ये ऊपर जाने वाला है। और अगर हम ये मान सकते हैं कि अगर इस लाइन के नीचे अगर जाता है मार्केट, तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है। और अगर इस दोनों रेंज में रहेगा 17,548 से 17,485 के बीच में अगर मार्केट ओपनिंग होता है, तो ये कहा जा सकता है कि मार्केट को अगर नीचे जाना है तो इसके लिए एक अच्छे से साइडवेज बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो मित्रों, आज मार्केट क्या ओपनिंग हुआ है उसको थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए मैं थोड़ा सा पथ का उपयोग करता हूँ। देखो, मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुआ यहाँ पे, ठीक है, मेरे लाइन के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, है ना। मैंने कहा था इसके ऊपर अगर मार्केट ओपनिंग होता है ना, तो मार्केट को ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन देखो, मार्केट ने ओपनिंग तो यहाँ लिया, लेकिन यहाँ होने के बाद टिका भी नहीं, ये तुरंत नीचे आ गया। उसके बाद दूसरा कैंडल बनाया, 1 मिनट का ही कैंडल है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद दूसरा कैंडल बनाया, वो भी नीचे आ गया, है ना। तीसरा कैंडल बनाया, वो भी नीचे आ गया। देखो, मैंने कहा था कि मेरे वो जो ट्रेंड लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट को ऊपर जाना है, लेकिन वो तो टिका ही नहीं, तो कहाँ से ऊपर जाएगा, है ना। तो वो जस्ट नीचे आ गया। अब जब मैंने दूसरा लाइन किया था 17,485 में, इस लाइन से अगर नीचे जाता है तो हम मान सकते हैं कि मार्केट को नीचे जाना है। देखो, ये क्लोजिंग कहाँ पे दिया, क्लोजिंग इस पॉइंट पे दिया एग्जैक्ट। मैं इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल और लाइन डाल देता हूँ, आप देख सकते हो क्लोजिंग का बहुत अंतर होता है मित्रों। देखो, पहला क्लोजिंग कहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, इस लाइन के अंदर ही दे दिया क्लोजिंग, ठीक है। हम मान लिए कि मार्केट को अब ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। पहले तो हमारा ये मानना था कि मार्केट को अगर गैप अप ओपन होना है तो ऊपर जाना पड़ेगा। अब ऊपर तो ओपन हुआ, लेकिन मार्केट नीचे क्लोजिंग दे दिया। अब हमको मान लेना है कि मार्केट को ऊपर नहीं जाना है फिलहाल। उसके बाद मार्केट ग्रीन रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आया। अब उसके बाद एक कैंडल हरा कैंडल ऐसा बनाया, जो दूसरे जो हॉरिजॉन्टल लाइन थे 17,485 उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। नीचे तो गया था थोड़ा सा, लेकिन क्लोजिंग दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग दिया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और ऊपर आ गया। देखो मित्रों, जो हमारा लाइन है उसको मार्केट जो है रिस्पेक्ट कर रहा है, आप भली भांति देख सकते हैं। आपको देखने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। तो मित्रों, यहाँ पे आप बखूबी देख सकते हैं कि मार्केट ने हमारे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हमने पिछले दिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच के रखा था, आप मेरे 12वें एपिसोड के वीडियो में जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है ना, लगातार फिर ऊपर गया, फिर उसी लाइन से नीचे आ गया। देखो, ये इससे ज़्यादा आपको मैजिक कहीं नहीं मिलेगा मित्रों। मार्केट फिर उसी लाइन से नीचे आ गया, है ना। उसके बाद फिर नीचे आ गया। देखो, अब यहाँ पे आपको और स्पष्ट समझ में आएगा। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया। मैं इसको थोड़ा सा और समझाने के लिए आपको पथ दिखा देता हूँ। देखो, थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। मार्केट को ओपनिंग होना चाहिए था गैप अप, है ना, या तो गैप डाउन होना चाहिए था, लेकिन वो हो गया ओपन गैप अप। अब गैप अप ओपन हुआ तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन पहले ही कैंडल में नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब जब मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दिया तो मार्केट को कहाँ जाना चाहिए था, नीचे, लेकिन वो हमारे ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे हमने लाइन खींच करके रखा हुआ था अपने पिछले वीडियो में भी, तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए थोड़ा सा यहाँ पे जंप लगा दिया, है ना। जैसे गेंद उछलता है ना, ज़मीन में गिरता है तो थोड़ा सा उसी तरह से ये उछल गया रेट यहाँ पे। उसके बाद मार्केट ने फिर ऊपर गया। देखो, ऊपर जाने के बाद फिर यहीं पे ही क्लोजिंग दे दिया, है ना मित्रों। देखो, हमारा ट्रेंड लाइन को कितना रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। उसके बाद फिर नीचे जाने के लिए फिर यहाँ पे उछाल मारा, है ना, फिर यहाँ क्लोजिंग दे दिया। फिर मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर करके इसको, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, ठीक है। अब जब यहाँ इसको तोड़ा है तो अब हमको समझ जाना है कि हमको एक ट्रेंड मिलेगा, ठीक है मित्रों। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। देखो मित्रों, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, उसके बाद आपको डाउन ट्रेंड भली भांति समझ में आएगा। देखो, ये वाला जो ये एक साइडवेज की स्थिति में रहा, ये एक ट्रेंड लाइन बना, ये, उसके बाद ये, ठीक है। अब हमारा एंट्री कहाँ पे बनता है, इस पॉइंट पे हमारा एंट्री बनता है, ठीक है। हम यहाँ पे एंट्री ले लिए और ये हमारा टारगेट है, ठीक है। आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। मैं इसका थोड़ा सा लाइन का जो मोटाई है उसको कम कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। देखो, आप इसमें देख सकते हैं, मैं इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा सा उपयोग कर देता हूँ इसमें समझाने के लिए। इस पॉइंट पे हमारा एंट्री था, है ना, और इस पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है। आप स्पष्ट इसमें देख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और हमारा प्रॉफिट की ओर बढ़ा है। ये जो 17,496 है वो हमारा एंट्री प्राइस है, और 17,548
519 जो है हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है। ठीक है मित्रों, और उसके बाद हमारा टारगेट यहाँ तक का कम से कम 17,460 है ना, लगभग 35 पॉइंट का मूवमेंट। उससे नीचे भी गया था, लेकिन हमारा टारगेट 35-40 पॉइंट मिल जाता है तो हमको यहाँ से एग्जिट हो जाना है। तो ये हमारा पहला ट्रेड कंफर्म हुआ, सफलतापूर्वक मिला। ठीक है मित्रों, अब उसके बाद हमको आगे बढ़े, है ना। ये जो है मार्केट पहला पॉइंट के साथ साथ ये दूसरा पॉइंट कवर हो रहा है ना। पहला पॉइंट था गैप अप या गैप डाउन या मार्केट फ्लैट ओपन होगा, ये तो पहला पॉइंट में क्लियर हो गया। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? आज का दिन भर का एक्टिविटी, आज क्या क्या मार्केट एक्टिविटी किया है, तो ये दूसरे पॉइंट का इसमें आ जाता है। आज का एक हमारा ट्रेंड कंफर्म हुआ और हमको एक ट्रेंड मिल गया। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देखोगे, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। देखो मार्केट ने यहाँ तक का क्लियर हो गया था, जहाँ तक लाइन दिख रहा है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से सीधा ऊपर चला गया। ठीक है, अब जब सीधा ऊपर जाता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि मार्केट जो है अभी दिशा नहीं निर्धारित कर पा रहा है कि किधर जाना है ना, ऊपर जा रहा है या चाहे नीचे जा रहा हो, है ना। इसमें हमको सावधान हो जाना चाहिए। मार्केट फिर साइडवेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये पूरा साइडवेज है ना। तो मित्रों, जब साइडवेज की स्थिति बनती है ना, तो हमको सावधान हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आपको एक ट्रेंड दिख रहा है ना, बिल्कुल हमको एक ट्रेंड दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। ये देखो यहाँ तक का साइडवेज है, ये पूरा साइडवेज है, ये भी साइडवेज है, ये भी साइडवेज है। अब देखो यहाँ पे एक आपको ट्रेंड मिलेगा। कौन? ये तो यहाँ तक का साइडवेज है, ठीक है ना। ये एक लाइन, ये दो लाइन, ये तीन लाइन, ये हमारा ट्रेंड है। यहाँ तक का आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मित्रों, मैं थोड़ा सा इसको सिंगल कर देता हूँ, है ना। ये देखो यहाँ से एक लाइन, है ना, ये हमारा डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कैसे कंफर्म होता है, हमारे पिछले वीडियो में आप बखूबी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डाउन ट्रेंड कंफर्म हुआ। अब हमारा एंट्री कहाँ पे बनता है? इस पॉइंट पे हमारा एंट्री बनता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट में हमारा एंट्री बनता है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, 35 पॉइंट का मूवमेंट अगर मिल गया तो हमको यहाँ पे टारगेट ले लेना चाहिए। तो 35 पॉइंट का मूवमेंट हमको मिला क्या? बिल्कुल यहाँ पे मिला, देख सकते हैं। यहाँ से 17,482 है और ये जो पॉइंट कितने हैं, 17,510 है। लगभग 30 पॉइंट का हमको मूवमेंट मिला है ना। ये हमारा छोटा ट्रेड है, क्योंकि मार्केट जो है लगातार ऊपर जा रहा है या तो कभी नीचे चला जाता है ना। तो ये जो ट्रेंड है वो भी आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस बिना हिट हुए आपको यहाँ पे ट्रेड मिल गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक साइडवेज बनाया। देखो फिर साइडवेज बनाने की कोशिश किया है। देखो यहाँ तक का क्लियर रहा, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ने साइडवेज बनाने की कोशिश किया। ये पूरा साइडवेज बनाने की स्थिति है, ये देखो, है ना, ये पूरा साइडवेज है। और जब फिर मार्केट ऊपर चला गया। देखो मित्रों, अगर बिना कारण के मार्केट ऊपर जा रहा है ना, हमारे सेटअप के अनुसार अगर नहीं जा रहा है तो हमको यहाँ पे सावधान हो जाना चाहिए और नॉट ट्रेडिंग जोन में रहना चाहिए। देखो यहाँ पे साइडवेज बना दिया, अब मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हो गया। अब हम क्या समझेंगे, है ना। देखो ये तो रहा मार्केट जब हमको ट्रेड नहीं देता है तब की स्थिति। अब हम इसमें क्या समझेंगे, मार्केट का जो आज का एनालिसिस है वो तो पूरा हो गया। एक दो ट्रेंड हमको मिला है और बाकी साइडवेज की स्थिति में वो भी पूरा डिफाइन कर दी है। तो मित्रों, ये तो रहा आज की पूरा एक्टिविटी। अब हमको चाहिए कि कल मार्केट क्या ओपनिंग हो सकता है। हमको ये देखना है कि मार्केट कल कहाँ पे ओपन हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि मार्केट आज, पहली बात तो ये है कि पूरी तरह से साइडवेज में रहा है ना, और कल जो है वीकली एक्सपायरी है। अब इसमें तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों पैसा लगा हुआ है, तो मार्केट किसको पैसा देगा, है ना। तो मुझे मेरे अनुभव के हिसाब से ये लग रहा है कि मार्केट आज पूरी तरह से साइडवेज है। ऊपर जाने की कोशिश भी करता है लेकिन सफल नहीं होता है, नीचे जाने की कोशिश भी करता है लेकिन उसमें भी सफल नहीं होता है। लेकिन जो अंतिम जो समय है इसका, है ना, क्लोज होने से पहले मार्केट ने रेड सिग्नल बहुत ज़्यादा दिए हैं, है ना, रेड सिग्नल बहुत ज़्यादा दिए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ, है ना, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ही हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ। देखो अगर मार्केट यहाँ तो क्लोज हुआ है, इसके नीचे मार्केट अगर जाता है ना, तो नीचे जाएगा। पहली बात तो ये है ट्रेंड बनाते हुए। अब मार्केट अगर वहाँ से बच भी जाता है ना, तो अगर ऊपर जाना है तो इसके ऊपर ओपनिंग होना चाहिए, और अगर इस बीच में अगर ओपनिंग होना है तो मार्केट फिर साइडवेज की स्थिति में रहेगा। फिर या तो ऊपर की ओर ट्रेंड बनेगा या तो नीचे की ओर ट्रेंड बनेगा, है ना। ये साइडवेज की स्थिति में है। तो मार्केट को फाइनली कल के लिए क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मार्केट जो है 17,545 से अगर ऊपर गैप अप ओपन होता है ना, तो मार्केट को फाइनली ऊपर जाना है।
ट्रेंड बनाते हुए जाएगा तब एंट्री लेना, ठीक है ना। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो भी हमको ट्रेड नहीं लेना है, हमको ट्रेड लेना है ट्रेंड बनने के बाद, ठीक है। ट्रेंड कैसे बनता है वो मैं कई बार बता चुका हूँ, आप मेरे पिछले वीडियो में जा सकते हैं, ठीक है। और अगर नीचे जाना है तो 17,513 से नीचे गैप डाउन ऊपर खुलेगा, है ना। उसके बाद ट्रेंड बनाएगा, फिर हम वहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। ये 2 कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन है कि जो मार्केट जो है यहाँ पे साइडवेज की स्थिति में है, अगर मार्केट इसी पे आसपास ओपन होता है तो मार्केट जो है साइडवेज स्थिति वो मार्केट ओपनिंग के समय रह सकता है ना। तो जब मार्केट जिस भी दिशा में मूवमेंट होगा उस दिशा में ट्रेड बनने के बाद हमको वहाँ पे एंट्री लेना है। अब मेरे हिसाब से मार्केट को गैप डाउन खुलने की ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है, और उसके बाद मार्केट दूसरी संभावना है कि मार्केट जो है साइडवेज रहने की स्थिति में है, और तीसरी जो संभावना है वो लास्ट स्टेज में गैप अप ओपन होने की है, ठीक है मित्रों। अब देखना है कि मार्केट किस लेवल पर ओपन होता है। देखो मित्रों, मैं यहाँ कई चैनलों को देख चुका हूँ, वो कल के लिए दिन भर का पूरा एनालिसिस करते हैं, लेकिन मित्रों एनालिसिस तो कर देते हैं, लेकिन उसका क्या परिणाम रहा वो होता है तभी वो बताते हैं। आप वीडियो चैनल को कितना ही देख लो, जब भी जैसा कहा होता है वैसा अगर होता है तभी वो उसको बात बताता है, और अगर कभी नहीं होता है तो उसको रिवाइज भी नहीं करता है वो, है ना। तो मित्रों मुझे लगता है कि कोई भी आदमी अगले दिन के लिए एनालिसिस नहीं कर सकता है ना। हाँ, वो गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, किसकी कितनी संभावनाएं हैं वो बता सकता है अपने अनुभव के आधार पर, ठीक है मित्रों। तो आप इसमें बिल्कुल भी ना आए और एक सफल ट्रेड करिए पूरी तरह से सेटअप के साथ, ठीक है मित्रों। तो पहला जो संभावना है गैप डाउन ओपन होने की है, दूसरा संभावना है साइडवेज होने की, और तीसरा और लास्ट संभावना है कि मार्केट गैप अप ओपन होने की है, ठीक है मित्रों। अब देखना है कि मार्केट कल क्या ओपनिंग होता है, लेकिन अधिक संभावना यही कि मार्केट में कुछ धमाल होगा, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी भी है। तो ठीक है मित्रों, आप जुड़े रहें मेरे साथ ऑप्शन ट्री एनालिसिस के एपिसोड में, और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब भी अवश्य करें।